आज इंशाल्लाह बुक टू स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बुक टू का ये कंटेंट है। इसमें शुरू में जो है वोकेबलरी बिल्डिंग के ऊपर ये चैप्टर्स हैं। एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑफिस सप्लाइज। इसके बाद ये एक चैप्टर फोनिक्स का है, साइलेंट लेटर्स, ये कौन कौन से हरूफ साइलेंट होंगे। इसके बाद ये सिनोनिम कहलाता है। सिनोनिम उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं। और एंटोनिम ये मुतजाद होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये सिफत है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की अकसाम। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये भी ग्रामर का टॉपिक है, जुमले की किस्म है। ये दूसरी किस्म, ये तीसरी किस्म। उसके बाद प्रोनाउंस, ज़माइर। फिर सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद जमा बनाने के कायदे कानून। इसके बाद हैज़ और हैव। इसके बाद हेड। स्पेशल नेम्स ये प्रोनाउंस हैं, यानी कि इसमें मार्फा। फिर प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं कुछ, यानी कि ज़मान मकान के जो हरूफ होते हैं वो हैं। और उसके बाद ये चैप्टर्स हैं जैसे क्लास 1 में थे। लेसन नंबर 1, एनिमल्स। ये पहला है गोट। ठीक है, इसको पढ़ने में बाज़ लोग गलती करते हैं, गॉट पढ़ते हैं। ये गॉट नहीं, ये गोट है। दो आवाज़ें इसमें, दो वाउल्स हैं, लिहाजा आवाज़ इसकी लंबी होगी। गोट। शीप। ठीक है, इसका भी खींच के पढ़ेंगे, शीप। शिप वो जहाज हो जाएगा, SHIP वाला, वो अलग है, शीप। इसके बाद कैमल, काव, हॉर्स, हेयर, जेब्रा या जीब्रा, दोनों ठीक है। इसके बाद ऊपर दोबारा आ गए यहाँ, जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, बियर, लायन, फॉक्स। अच्छा, अब ये इसकी कुछ तफसीलात देख लें। गोट बकरे को कहते हैं, बकरा और बकरी। ही गोट कहेंगे तो बकरा मुराद होगा, शी गोट कहेंगे तो बकरी मुराद होगी। आमतौर पर गोट हम उर्दू में बकरी ही तर्जमा करते हैं इसका। ठीक है, ही गोट और शी गोट। ही मुजक्कर के लिए आता है और शी मुन्नस के लिए आता है। इसके बाद शीप। शीप कहते हैं भेड़ को। ठीक है, भेड़ और दुम्बा वगैरह इस शीप में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद कैमल। कैमल का माना ऊंट। काव। काव का माना गाय, ये फीमेल होती है। और इसका मेल होता है ऑक्स और बुल। ठीक है, OX ऑक्स और BULL बुल। काव गाय को कहते हैं। इसके बाद हॉर्स। हॉर्स का माना घोड़ा। हेयर। हेयर का माना खरगोश। अब देखें, एक रैबिट होता है, एक हेयर होता है, दोनों में फर्क है। फर्क बस नस्ल का है। ये जो हेयर है ये ग्रे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और जो रैबिट होता है वो वाइट कलर का होता है। रैबिट जो है वो छोटा होता है, और ये ये जो हेयर है ये बड़ा होता है साइज में। इसके बाद जेबरा या जीब्रा, उर्दू में इसको जेबरा पढ़ते हैं। ब्लैक एंड वाइट इसकी स्ट्रिप्स होती है, जो इसके जिस्म में पट्टी होती है इसे कहते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप किसी पतरी को और पट्टी को ही कहते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप वाला जानवर ये जेबरा है। इसके बाद है जिराफ। जिराफ, जराफा जिसको उर्दू में कहते हैं। फिर एलिफेंट। एलिफेंट भी तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, एक जो है इस टाइप का ग्रे होता है, एक वाइट होता है, एक ब्लैक होता है। इसी तरह टाइगर। टाइगर का माना ये चीता। ठीक, इसकी बहुत सारी किस्म है, और ये कैट फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक, कैट फैमिली इमेजेस। देखिए, ये सारे के सारे जानवर कैट फैमिली से हैं। इसमें बिल्ली से लेकर चीता वगैरह और तेंदुआ और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें मौजूद हैं। ये देखिए, कैट फैमिली में ये शेर भी है, और ये साइबेरियन टाइगर, ब्लैक एंड वाइट टाइगर भी है। चीता, ये भी चीता ही। चीता उर्दू का वर्ड नहीं, इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, लेपर्ड, तेंदुआ, इसके जिस्म पे स्पॉट्स, धब्बे ज़्यादा होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। चीता में कम होते हैं। और बंगाल टाइगर बंगाल में पाया जाता होगा, और ब्लैक स्ट्रिप है। इसी तरह ये कुछ गैर मारूफ किस्म की ये इसकी ही नस्ल में से हैं। इसके अलावा भी आपको दीगर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे के सारे कैट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कैट फैमिली कहलाते हैं ये। इसके बाद बेयर। बेयर का माना है भालू। ठीक है, एक बेयर जो है ये ब्राउन कलर का होता है, और दूसरा बेयर वाइट कलर का होता है, उसको हम रीच जैसे कहते हैं, वो पॉलर बेयर कहलाता है। ठीक है, पॉलर बेयर। इसके बाद लायन। लायन का माना शेर। फॉक्स। फॉक्स का मतलब लोमड़ी।
इसके बाद फ्रूट्स में आ जाते हैं। फ्रूट्स मैंगो, मैंगो का माना आम। चेरीज, चेरीज का माना ये चेरीज को उर्दू में चेरी ही कहते हैं, ठीक है। और CHEERY, वाई लग जाएगा, चेरी बन जाएगा। जमा बनाने के लिए चेरीज कर देंगे। इसी तरह ग्रेप्स, ग्रेप्स का माना अंगूर, एस हटा देंगे तो ग्रेप ये एक होगा, एक दाना। इसकी तरह पीच, पीच कहते हैं आड़ू को। पीच कलर भी कराते हैं, पीले की तरह कलर, आड़ू का ही वो कलर होता है, तो उसके आप पीच कहते हैं। पीच का लफ्ज़ मान आड़ू है। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज इस नारंगी को, ये किन्नू को कहते हैं, और इसके कलर की वजह से इसका नाम ये पड़ा है ऑरेंज। और इसके और भी कई नाम है जो यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होते। इसके भी कई नस्ल हैं, बड़ा, छोटा, मीठा, खट्टा, अजीब अजीब। तो यहाँ पर आमतौर पर हमारे फ्रूटर चलता है, एक किन्नू चलता है। फ्रूटर भी वो इंग्लिश का वर्ड है। वाटरमेलन, वाटरमेलन कहते हैं तरबूज को, ठीक है। मेलन, तरबूज, खरबूज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर वाटरमेलन लिखा हो इसका मतलब होगा तरबूज, और सिर्फ मेलन लिखा हो उसका मतलब होगा खरबूजा, ठीक है जी। इसको वाटरमेलन इसलिए कहते हैं कि इसमें पानी 70% पानी होता है, इसका नाम वाटरमेलन है। और आमतौर पर वो खरबूजा होता है अगर सिर्फ मेलन लिखा हुआ हो। इसके बाद है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का मतलब अनानास। इसका बनाना, बनाना का माना केला। ये है पोमीग्रेनेट, ठीक है, POME, पोमी, और GRANATE, ग्रेनेट, पोमीग्रेनेट इसका मतलब है अनार। पियर, पियर का माना है नाशपाती, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। और पपाया, पपाया का माना है पपीता। ये फ्रूट्स हो गए। इसके बाद वेजिटेबल्स पर आ जाते हैं। ब्रिंजल, ठीक है, ये बैगन है। बैगन को हमारे यहाँ यानी कि साउथ एशिया में ब्रिंजल कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका में इसे एग प्लांट कहते हैं। ये लिखा है एग प्लांट इन USA, ठीक है। USA में, अमेरिका में इसको एग प्लांट कहते हैं। और ऑबरजीन इसको UK में कहते हैं। अच्छा, एग प्लांट, एग का मतलब होता है अंडा, और प्लांट का मतलब होता है पौधा, यानी कि पौधे का अंडा। ये इसलिए कहा जाता है, जब ये बन रहा होता है तो ये बिल्कुल वाइट कलर के अंडे की तरह इसका शेप होता है, तो इसलिए इसको USA में एग प्लांट कहा जाता है। हमारे यहाँ और इंडिया, बांग्लादेश और आसपास नेपाल वगैरह में इसको ब्रिंजल कहा जाता है। और यूरोप की तरफ जाएं UK में तो वो ऑबरजीन कहलाता है। ये इसके अलग अलग नाम हैं। सब्जियों में कई सब्जियां ऐसी हैं जिसके नाम कुछ हैं, जैसे धनिया वगैरह, ये सब चीज़ें वो इलाकाई नाम है। और इसमें नस्लें वगैरह भी होती हैं, बड़ी छोटी, जैसे कद्दू लंबा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये ब्रिंजल हो गया। ब्रिंजल के बाद है कुकम्बर, ये कुकम्बर कहते हैं खीरे को। इसके बाद है स्पिनच, स्पिनच कहते हैं पालक, पालक साग। इसके बाद पोटैटो, पोटैटो का माना आलू है। इसके बाद पेपर, इसको पेपर ही पढ़ा जाता है। पेपर का माना ये मिर्च है, ठीक है। रेड पेपर, ग्रीन पेपर, ये दो किस्म के पेपर होते हैं। और रेड वाला, हरा वाला जो शिमला मिर्च हमारे यहाँ कहलाती है, जो बनती आमतौर पर बनती है, ये हमें हमारे यहाँ नज़र नहीं आती ज़्यादा। तो ये पेपर कहलाता है, पेपर का माना है मिर्च। इसके बाद टोमेटो, टोमेटो का माना टमाटर। अच्छा, ये जो टोमेटो है इसे वेजिटेबल में रखा गया है, इस हवाले से इख्तलाफ है माहिरीन का, जो बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो बाज़ कहते हैं कि नहीं ये फ्रूट है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं ये वेजिटेबल है। तो इस वजह से ज़्यादातर लोगों को कहना ये है कि जो टमाटर है ये सब्ज़ी में शामिल है, वेजिटेबल है, तो इसको वेजिटेबल में रखा है। कैबेज, कैबेज का माना बंद गोभी, ठीक है। कैबेज का माना बंद गोभी। और फूल गोभी जब ये मुकम्मल हो जाती है उसे कहते हैं कॉलीफ्लावर, यहाँ पर नहीं है शायद वो। तो कॉलीफ्लावर, CAULI, कॉली, उसके बाद फ्लावर, उर्दू में फूल गोभी कहते हैं। फूल और फ्लावर मिलता जुलता ही नाम है, कॉलीफ्लावर। तो कैबेज, कैबेज का माना बंद गोभी। पीस, PEA, ये एक मटर के दाने को कहते हैं, और जमा इसका पीस हो जाएगा, पीस, ठीक है। गार्लिक, गार्लिक का मान लहसुन है। और ये अनियन, अनियन का माना है प्याज है। बॉटल गोर्ड, ये कद्दू है, ठीक है। ये लंबा है, लंबा इसलिए इसको बॉटल कहा जाता है, बॉटल गोर्ड, ठीक है, GOURD, गोर्ड। और अगर लौकी की शेप का हो, ठीक है, जैसे अमरूद वगैरह होता है उस टाइप की शेप का हो, तो उसका सिर्फ गोर्ड कहते हैं, GOURD, गोर्ड, बॉटल नहीं लगाते इसके आगे। इसके बाद लेमन, लेमन का माना लेमू है। नंबर, लेसन नंबर 4 में ऑफिस सप्लाईज।
ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस का माना दफ्तर और सप्लाईज का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो कि दफ्तर में सप्लाई की जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दफ्तरों में काम आती हैं। तो इसका नाम ऑफिस सप्लाईज है कि वो चीज़ें जो ऑफिस में सप्लाई की जाती हैं, भेजी जाती हैं। ठीक है, पहला स्टेपलर। ठीक है, स्टेपलर और स्टेपलर मशीन दोनों इसको कहते हैं, शॉर्टकट में स्टेपलर कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी पेपर में किसी को स्टेपलर करना हो, उसको हम यूँ कहते हैं कि भाई इसको स्टेपल करा लें। ठीक है, इसको स्टेपलर करा लें, ये सही लफ्ज़ नहीं है, इसको स्टेपल करा लें, इसका जो वर्ब है वो स्टेपल है। इसके बाद इरेजर। कि इरेजर, इसका ई साइलेंट नहीं है, ये पूरा बढ़ जाएगा इरेजर। इरेजर का माना ये रबर होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रबर ही कहा जाता है, RUBBER, रबर। ठीक है, रबर इसका मटेरियल है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में मटेरियल के नाम से ही पुकारा जाता है इसको, जैसे गिलास को गिलास ही कहा जाता है। ठीक है, और रेजर जो है ये इसके काम के एतबार से इसका नाम पड़ा है कि ये मिटाने वाला है, इरेज करने वाला है, इरेज से इरेजर। अच्छा, रबड़, रबर, ये सब चीज़ें सही नहीं है इसको जो कहते हैं। इसके बाद थंब पिन्स। अच्छा, ये पिन है, पिन की कई अकसाम है, कई नाम है। तो थंब पिन इसलिए इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको अंगूठे से लगाया जाता है। ठीक है, अंगूठे से किसी चिप बोर्ड पर, या जो यानी कि शोकेस टाइप का जो बोर्ड होता है बाहर लगा होता है, नोटिस नोटिस वगैरह, नोटिफिकेशन बोर्ड, उस पर इस थंब पिन को लगाया जाता है और अंगूठे से दबाया जाता है। इसकी वजह से इसका नाम थंब पिन है। इसके बाद हाइलाइटर। हाइलाइटर का माना है हाईलाइट करने वाला। ठीक है, हाईलाइट का माना होता है वाजे करना। ठीक है, अब जैसे मैं इस नाम को ये मैंने हाईलाइट कर दिया, वाजे कर दिया, तो ये हाईलाइटर, वाजे करने वाला। इसके बाद है फाउंटेन पेन। फाउंटेन का लफ्जी माना होता है फव्वारा। ठीक है, फाउंटेन का माना है फव्वारा, और फाउंटेन पेन इसका नाम इसलिए पड़ा है कि फव्वारे की तरह इसकी इंक निकलती है अगर इसको पीछे से दबाएं या घुमाएं। इस वजह से इसका नाम फाउंटेन पेन है। इंक पेन हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन असल नाम इसका फाउंटेन पेन है। ठीक है, और दूसरा पेन जो होता है वो बॉल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, बॉल पेन हम कहते हैं, और दूसरा नाम जो है इसका बॉल पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद टेप डिस्पेंसर। डिस्पेंसर ऐसी चीज को कहते हैं जहाँ पर कोई चीज रखी जाती है। जैसे कोई, एक तो हॉस्पिटल हो गया, बाज़ जगह गाँव वगैरह में हॉस्पिटल नहीं होता, डिस्पेंसर होता है, डिस्पेंसरी कहलाती है। तो डिस्पेंसरी में क्या होता है कि फर्स्ट एड की तमाम चीज़ें रखी होती हैं, पट्टी वगैरह ये वो, और जो चीज़ें जख्म वगैरह चोट वगैरह में काम आती हैं, तो वो डिस्पेंसरी कहलाती है। डिस्पेंसर का मतलब किसी चीज़ रखने की चीज़, रखने की जगह। और टेप का मतलब टेप है, इसकी वजह से ये जो चीज़ है ये टेप डिस्पेंसर कहलाता है, और ये टेप है। और वाटर डिस्पेंसर भी आपने सुना होगा, वाटर का डिस्पेंसर, डिस्पेंसरी कहाँ है? ठीक है, पानी कहाँ से लें, तो वो ही डिस्पेंसर कहलाता है। इसके बाद शार्पनर। अच्छा, इसका भी नाम काम के एतबार से शार्प। शार्प का माना एक होता है तेज। ठीक है, छुरी जैसे होती है वो शार्प होती है। तो शार्पनर, शार्प करने वाला, शार्पन करने वाला। यहाँ पर खैर ग्रामर का कोई कानून है यहाँ पर। ई अगर लगा लें शार्पन, इसका मतलब होता है कि तेज करने वाला, फेल बन जाता है। ठीक है, तेज करना, और ई आर तेज करने वाला, तो ई हजफ कर दिया यहाँ से, तो ये शार्पनर हो गया, शार्पनर। शार्पनर नहीं होता। इसके बाद है कैलकुलेटर, कैलकुलेट करने वाला, हिसाब किताब करने वाला। इसके बाद है इंक पॉट। इंक पॉट का मतलब है दवात के स्याही। इसके बाद है क्रेयॉन। क्रेयॉन कहते हैं मोमी रंग को। ठीक है, ये रंग है और मोम से बना हुआ है। किसी चीज़ पे रंग करते हैं तो उसके बाद उससे उस पर हाथ फेरें तो कुछ यानी कि फील होता है कि हाँ ये कोई चीज़ बनी हुई है। तो ये मोमी रंग है, इससे यानी कि फील आता है किसी चीज़ को छूने से, रंग रंग भरने के बाद। इसके बाद सीजर। सीजर का माना है कैंची। ठीक है, बड़ी हो छोटी हो, दोनों के लिए सीजर का ही वर्ड इस्तेमाल होता है। और इसमें एस जो है ये लगा रहेगा हमेशा। ठीक है, सीजर्स, कभी एस हटा नहीं सकते, वजह है कि ये 1 और 2 ये पेयर्स होते, पेयर हैं। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि अ पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, बाज इसम ऐसे हैं इंग्लिश में जो हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो सीजर उनमें से एक है। इसी तरह पजामाज, ये भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, वो एस के साथ होता है। जीन्स, ठीक है, वो भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, एस के साथ होता है। इस तरह कई अल्फाज हैं। इसके बाद है पेपर क्लिप। ठीक है, ये भी क्लिप है, और क्लिप कई किस्म के होते हैं, तो ये पेपर में लगाए जाते हैं, लिहाजा ये पेपर क्लिप है। इसके बाद है लेसन 5। ठीक है, साइलेंट लेटर, यानी कि बाद ऐसे अल्फाज हैं जो कि
साइलेंट होते हैं, बाज ऐसे हरूफ हैं जो साइलेंट होते हैं, खामोश होते हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ा नहीं जाता। तो रूल नंबर 1 बता रहे हैं कि के इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि दर्ज झेल अल्फाज में के साइलेंट है। ठीक है, ये देखें के को रेड से हाईलाइट किया है। नाइफ, नी, नॉट, नो, नॉक, नाइट, नॉब, नील। ठीक है, के सब में साइलेंट है। अच्छा, और मजीद अगर डिटेल में जाएं तो ये कानून याद रखें कि के के साथ अगर एन आ जाए तो के साइलेंट होगा हमेशा। इन सब में के साथ एन है। ठीक है, के साथ एन आ गया तो ये के साइलेंट हो जाएगा। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। नाइफ, नाइफ का माना चाकू है। नी का माना होता है घुटना, कि इंसान का पैर में जो घुटना होता है, नी का माना घुटना। इसके बाद है के एन ओ टी, नॉट। नॉट का मतलब होता है घेरा लगाना, गिट्टा लगाना। इसके बाद के एन ओ डब्ल्यू, नो। नो का मतलब होता है जानना, जैसे कहते हैं आई नो, मैं जानता हूँ। नॉक, नॉक का माना होता है दस्तक देना, खटखटाना। ठीक है, इसके बाद नाइट, के एन आई जी एच टी, नाइट, इसका माना होता है जंगजू, सिपाही सालार। ठीक है, घुड़सवार जो लड़ाई करते हैं उसे नाइट कहा जाता है। इसके बाद है नॉब, के नो भी नॉब। नॉब कहते हैं दरवाजे के लॉक को। वो लोग जो घुमाया जाता है आमतौर पर, एक बटन होता है लॉक, लॉक दबाने के, लॉक करने के लिए, वो नॉब कहलाता है। और पूरा नाम उसका है डोर नॉब, दरवाजे का नॉब। और ये डोर पे, दरवाजे पे लगता है, मेन गेट पे ये नजर नहीं आता। ठीक है, जो गोल घुमाने वाला जो लॉक है वो नॉब कहलाता है, डोर नॉब। इसके बाद नील, नील का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना। के एन डबल ई, ये नी सही है, एल लगाकर इसे वर्ब बना दिया, नील। और बच्चों को सजा देते हैं, जैसे तो कहते हैं नील डाउन हो जाओ, यानी कि घुटने के बल बैठ जाओ। रूल नंबर 2 में कह रहे हैं बी इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन तमाम अल्फाज में बी साइलेंट है। ठीक है, बॉम्ब, इसको बम्ब नहीं पढ़ते कभी, ये एक तो बी साइलेंट है, और बी ओ एम बॉम्ब, बस। बी की आखिर आखिर में आवाज भी नहीं आएगी, और बम भी नहीं होगा, ये होगा बॉम्ब, बी ओ एम, बॉम्ब। ठीक है, इसके बाद ये क्लाइम, बी साइलेंट है, क्लाइम नहीं होगा, क्लाइम, क्लाइम, कॉम, डम। इसके बाद है लैम। ठीक है, जैसे ये बॉम्ब है तो एल ए एम, लैम। थम, टी एच यू एम पी, थम। टी ओ एम, टॉम, और बाद इसका टूम पढ़ते हैं। ठीक है, टॉम और टूम दोनों ठीक है। इसके बाद है प्लम्बर। ठीक है, ये बी साइलेंट है, लेकिन हमारे यहाँ इसको प्लम्बर ही कहा जाता है और प्लम्बर ही लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेज इसको प्लमर कहते हैं, बी साइलेंट है। अच्छा, इसमें कानून निकाला जाए कि बी साइलेंट कब होगा, तो इसका जवाब ये है कि भाई अगर एम के बाद बी हो तो साइलेंट होगा, कि एम के बाद अगर बी हो तो बी को साइलेंट कर देंगे। बॉम्ब, बॉम्ब बम को कहते हैं उर्दू में। इसके बाद है क्लाइम, क्लाइम का माना होता है चढ़ना, किसी दरख्त पर चढ़ना, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, ये एक गेम है। ठीक है, अरीना वगैरह में जाएंगे आप तो वहाँ पर चट्टान की तरह एक चीज लंबी से बनाई हुई है, उस पर चढ़ना होता है, तो वो रॉक क्लाइंबिंग कहलाती है। तो क्लाइम का माना है चढ़ना। इसके बाद है कॉम, कॉम कहते हैं कंघी को। घर पे जो हमारे कंघा या कंघी कहते हैं, दोनों के लिए कॉम इस्तेमाल होता है। और एक दूसरा ब्रश होता है, वो हेयर ब्रश कहलाता है जो खवातीन इस्तेमाल करती हैं। और आम कंघी या कंघे के लिए कॉम इस्तेमाल होता है। इसके बाद है डम। ठीक है, डम कहते हैं गूंगे को। ठीक है, डी यू एम, डम, जो सुनना जो बोल ना पाए, गूंगा। अच्छा, इसके बाद है लैम, लैम कहते हैं भेड़ को। ठीक है, भेड़ का जो बच्चा होता है, पीछे गुजरे शीप, शीप का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उससे लैम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद थम, थम कहते हैं अंगूठे को, जैसे अभी पीछे गुजरा थम पिन, तो वहां पर उसको भी थम पिन पढ़ा जाता है, थंब पिन ऐसा नहीं होता, थम पिन। ठीक है, तो ये थम है, टी एच यू एम, बी साइलेंट है। इसके बाद टॉम या टूम। अच्छा, तो इसका माना होता है मज़ार, जैसे द टूम ऑफ कायद आजम, कायद आजम का मज़ार। ये पढ़ने के एतबार से अलग है, प्रोनाउंसिएशन जो इसकी वो अलग है। ऊपर सी ओ एम कॉम, तो नीचे टी ओ एम टॉम, ये होना चाहिए, लेकिन टूम कहा जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि बाज़ मतलब आपको टी ओ एम मिलेगा, जैसे टॉम एंड जेरी होता है। तो टॉम जो है वो बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, बिल्ली का जो बच्चा होता है वो टॉम कहलाता है। ठीक है, कैट पूरी फैमिली का नाम है, बच्चा जो होगा वो टॉम है। ठीक है, तो ये टूम है, और इसको टॉम भी पढ़ते हैं। दूसरा ये कि बी साइलेंट है, इसका माना होता है मज़ार।
और TOM अगर खाली कहीं मिले तो इससे हमारा बिल्ली है, मुज़क्कर बिल्ली। इसके बाद है प्लमर, ठीक है, PLUMER, बी को साइलेंट कर देंगे, स्पेलिंग में लिखेंगे लेकिन पढ़ते हुए नहीं पढ़ेंगे, तो ये होगा प्लमर। प्लमर यानी कि पाइप वगैरह का काम करने वाला। इसके बाद रूल नंबर 3, यहाँ कह रहे हैं एच इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल अल्फाज में एच साइलेंट है। अच्छा, अब यहाँ कब एच साइलेंट होगा इसका कोई कानून नहीं है, ठीक है, बस ये देखें यहाँ शुरू में जितने अल्फाज हैं डब्ल्यू के साथ एच है तो एच साइलेंट है, ठीक है, यहाँ तक, वाइट तक, ठीक है। इसके बाद एच के बाद ओ है तो यहाँ पर एच साइलेंट है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी। इसके बाद यहाँ एच ई है और एच आई है। तो खुलासा ये निकला कि डब्ल्यू एच एक साथ आ गया तो आमतौर पर एच साइलेंट होगा। कभी ऐसा भी होगा, आगे देखेंगे कि डब्ल्यू साइलेंट है लेकिन वो एक दो ही अल्फाज हैं, तो डब्ल्यू के साथ एच साइलेंट है, और डब्ल्यू के साथ अगर ओ आ जाए, एच के साथ अगर ओ आ जाए तो एच साइलेंट होगा, ठीक है। और बाद मतलब ये इन अल्फाज के लिए कानून बनाना ठीक नहीं, चूंकि ये एक दो अल्फाज हैं और कई अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ ये पढ़ा जाता है। अच्छा, वॉट, वॉट का माना क्या, ये हमने कल पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स। व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, विच मीन्स कौन सा, वाई का मतलब क्यों, वाइट, वाइट का मतलब सफेद। ये हो गया आवर, ठीक है, इसको हॉर नहीं पढ़ा जाएगा, या आर नहीं पढ़ा जाएगा, आवर, ठीक है, OUR आवर, एच साइलेंट है। इसको बाज जगह आप सुनेंगे वो आर पढ़ते हैं, आर, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, तो आर नहीं होगा, ये आवर ही होगा हमेशा, ठीक है, HOUR आवर। इसके बाद ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ONEST, ऑनेस्ट। आपको याद होगा कि वो हमने आर्टिकल पढ़ा था ए और एन, वो कहाँ लगाते हैं, तो ये जो अल्फाज हैं आवर, ऑनेस्ट, इससे पहले अगर हो तो एन लगेगा, आ नहीं लगेगा। इसकी वजह ये है कि ये वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन हॉनेस्ट मैन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, होटल जैसे होता है उर्दू में होटल, उसको इंग्लिश में होटल कहते हैं, होटल, होटल। बाद उसके एच को भी नहीं पढ़ते, ठीक है, वो होटल पढ़ते हैं, तो जो नहीं पढ़ते वो एन लगाते हैं, जो नहीं, जो पढ़ते हैं उसको वो आ लगाते हैं। आमतौर पर उसे एच पढ़ा जाता है, होटल होता है। इसके बाद स्कूल, ठीक है, SCHOOL, तो एच साइलेंट है, इस, ये सी की आवाज के वाली निकलेगी, स्कूल। इसके बाद गोस्ट, GHOST, एच साइलेंट है, GOST, गोस्ट। इसके बाद है इसकी स्कीम। अच्छा, ये इसकी मीनिंग रह गई, व्हाइट सफेद, आवर घंटा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। स्कूल उर्दू में मदरसा कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। इसके बाद है घोस्ट, घोस्ट कहते हैं भूत को, ठीक है, घोस्ट कहते हैं भूत को। इसके बाद है स्कीम, स्कीम कहते हैं किसी प्लान को या किसी हिकमत अमली को, या किसी चीज़ को आप खरीद रहे हैं तो उसकी कोई तरतीब बना दी जाए, वो स्कीम कहलाती है। जैसे घर खरीदते हैं तो इसकी स्कीम होती है कि भाई आप पेमेंट शुरू में इतनी पेमेंट करें, डाउन पेमेंट आपकी इतनी इतनी होनी चाहिए, जिसको हम एडवांस भी कहते हैं, ठीक है, डाउन पेमेंट एडवांस दोनों सेम है, तो ये इतनी होनी चाहिए, फिर किस इतनी होगी आपकी, तो ये स्कीम होती है, ठीक है। कभी होता है स्कीम, इम्तहानात में स्कीम ऑफ नंबर्स, नंबर्स की क्या तरतीब होगी, ठीक है, नंबर की क्या स्कीम होगी, तो भाई 20 नंबर का MCQs होगा, सेक्शन बी 40 नंबर का होगा, सेक्शन सी 40 नंबर का होगा, तो वो स्कीम कहलाती, तरतीब उसका आम माना है। और स्कीम 33, स्कीम 33 के नाम से प्लॉटिंग वगैरह भी हमारे यहाँ आ गई हुई है गुलशन इकबाल की तरफ। इसके बाद है वाइल, WHILE, वाइल, वाइल का माना होता है दौरान, किसी काम के दौरान। जैसे कि कहा जाए कि कंसंट्रेट, तवज्जो दें, वाइल स्टडी, पढ़ाई के दौरान, तो वाइल का माना दौरान क्या आता है, किसी काम के दौरान। रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि W इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल अल्फाज में W साइलेंट है। अच्छा, ये अल्फाज देखें, W के बाद यहाँ आर, कायदा और कानून निकालें, W के साथ ये यहाँ तक, W के साथ आर है,
ठीक है। तो डब्ल्यू के साथ आर मिले आपको, तो डब्ल्यू आमतौर पर साइलेंट होगा। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, रिस्ट, रैप, रॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है। आंसर, ठीक है, ANS WER, आंसर। इसको दो तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में आंसर पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं आंसर, और अमेरिकन इंग्लिश में इसको आंसर पढ़ा जाता है, आंसर। तो आंसर सही मुनासिब है जो यहाँ पर चलता है, और आंसर बहुत ही कम लोग ही बोलते हैं। ठीक है, असल आंसर है ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन अमेरिका में आपको आंसर बोलते हुए नजर आएंगे लोग। इसके बाद है ट्रू, ट्रू का मतलब है दो। ठीक है, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। इसके बाद है होल, WHOLE, होल, WHO हु। अब देखें ऊपर गुजरे कि WH अगर हो तो H साइलेंट होगा, लेकिन यहाँ W साइलेंट है। ठीक है, ये होल में, हु में, एक और वर्ड है होम। बस ये तीन चार अल्फाज में। बाकी जो है अक्सर में आप देखेंगे कि W के साथ ये H साइलेंट है। ठीक है, ये बुनियादी अल्फाज हैं, ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाते हैं, इनको फिर सोचना नहीं पड़ता कि क्या साइलेंट है क्या नहीं है। ठीक है, होल, हु और सॉर्ट, SW साइलेंट है, ORD, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। अच्छा, राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, राइट का मतलब है लिखना। इसके बाद इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी कि माजी का सिगा है, ये होता है रोट। रोट का मतलब होता है लिखा। ठीक है, फेले माजी, लिखा। और रिटन, इसका इसका कोई एक माना नहीं, इसकी भी तफसील आ जाती है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आम माना इसका यूँ समझ लें, जैसे हम कहते हैं कि भाई रिटन वर्क हमें चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने कोई चीज़ बनाया नहीं बनाया, तो ये रिटर्न वर्क चाहिए, ये चीज़ मुझे रिटर्न में चाहिए, यानी कि लिखी हुई चाहिए। ठीक है, ये रिटर्न हो गया। इसके बाद इसके और भी मानी है। ठीक है, और राइटिंग, राइटिंग का माना होता है लिखाई। ठीक है, मुझे लिखाई पसंद है, आई लाइक राइटिंग, मुझे लिखाई पसंद है। इसके बाद ये जो चारों अल्फाज हैं शुरू के, ये 4 फॉर्म्स कहलाते हैं। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे अरबी में 14 सीगे होते हैं, तो यहाँ पर 4 सीगे ही होते हैं। ठीक है, तो राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, ये आगे आ जाएगा इंशाल्लाह क्लास 3 में, बुक 3 में। इसके बाद है रिस्ट। रिस्ट कहते हैं कलाई को। ठीक है, इंसान की कलाई, इसे कहते हैं रिस्ट। इसके बाद रैप, रैप का माना होता है लपेटना। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा गिफ्ट रैपर, तो यही रैप होता है, और इसके आगे PER लग जाता है, रैपर, रैपर लपेटने वाला। ठीक है, रेप या रेपर इसको नहीं कहेंगे, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, रैप, रैप का माना है लपेटना, W साइलेंट है। इसके बाद रॉन्ग, रॉन्ग का माना होता है गलत। ठीक है, रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। ठीक है, W साइलेंट है। इसके बाद है आंसर, आंसर का माना है जवाब, TWO2, इसका माना होता है दो। ठीक है, और TO2 इसका माना को और से के आता है। इसके बाद होल। ठीक है, होल का माना होता है पूरा और मुकम्मल। एक और होल होता है, उसका माना होता है सुराख, उसमें W नहीं आता। ठीक है, उसमें W साइलेंट, W नहीं होता, ये होता है HOLE, होल। होल का माना सुराख। होल का माना सुराख हो गया। दूसरा जो है ये W के साथ है, इसका माना होता है मुकम्मल। ठीक है, होल क्लास, और मैथ्स में भी आता है होल नंबर, यानी कि पूरी क्लास, पूरे नंबर। इसके बाद WHO हु का मतलब होता है कौन। इसी तरह WSORD, सॉर्ड, सॉर्ड का माना होता है तलवार, सॉर्ड। इसके बाद रूल नंबर 5 में है G इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज में G साइलेंट है। साइन, कैंपेन, डिजाइन, रिजाइन, अलाइन, फॉरेन, फॉरनर, असाइन। ठीक है, और नोट करेंगे कि G के बाद N है, इन तमाम में G के बाद N आ रहा है, तो G के बाद जब कभी भी N आ जाए तो G साइलेंट होगा। ठीक है, ये है साइन। साइन फुल फॉर्म है सिग्नेचर का। ठीक है, सिग्नेचर, तो शॉर्टकट में साइन कहते हैं, साइन कर दें, सिग्नेचर कर दें, ये फुल फॉर्म है, साइन, सिग्नेचर। इसके बाद कैंपेन, कैंपेन इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कैंप। ठीक है, CAMP, कैंप। ठीक है, आई कैंप है, मेडिकल कैंप है, उसका माना कैंपेन होता है। कैंपेन कैसे, किसी मुहिम को,
किसी के किसी काम की आगाही फैलाने के लिए या मामूली सा इलाज करने के लिए और लोगों को बताने के लिए, तो वो कैंप होता है, कैंपेन होता है। जी साइलेंट है। ठीक है, इसके बाद है डिज़ाइन। डिज़ाइन ही को कहते हैं उर्दू में, ये बहुत इस्तेमाल होता है। जी साइलेंट है। इसके बाद है रिज़ाइन। अच्छा, देखें ये जो वर्ड है पहला वाला, ये कहलाता है साइन। ठीक है, सीन के साथ साइन। लेकिन इस वर्ड को पढ़ा जाता है रिजाइन। ये सीन जो है, ये जो ऐसे, ये जेड बन जाता है, रिजाइन। रिजाइन का माना अगर निकाला जाए तो ये साइन है, और री का माना होता है फिर। ठीक है, जैसे रिप्ले होता है फिर से करना, रीडू फिर से करना, ठीक है, रिप्ले फिर से चलाना। तो री बहुत सारी चीज़ों में आता है, रीट्राई हो गया और री कंटिन्यू हो गया। तो री का माना होता है फिर से, और साइन का माना दस्तखत करना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई बंदा कहीं जाकर अपॉइंट होता है, इसकी जॉब वगैरह लगती है, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उस पर वो दस्तखत करके एक जमा करा देता है, एक घर ले आता है अपने पास। और जब उसे रिज़ाइन करना हो, इस्तीफ़ा देना हो, तो वो दोबारा रिज़ाइन लिखता है, यानी कि इस्तीफ़ानामा लिखता है, और साइन करके वापस कर देता है। तो ये कहलाता है रीज़ाइन। मैंने साइन किया और दोबारा अब रीसाइन किया, यानी कि मैं निकल गया वहाँ से। पहले साइन पे कंपनी के अंदर, दूसरे साइन से कंपनी के बाहर। तो ये माना है रीज़ाइन। इसके बाद है अलाइन। अलाइन का माना होता है तरतीब। तरतीब, तरतीब, हाँ तरतीब से। गाड़ी में इसकी फुल फॉर्म है अलाइनमेंट। ठीक है, ALI, G साइलेंट है, NMENT। गाड़ी वगैरह के जब व्हील वगैरह सही नहीं चल रहे होते तो अलाइनमेंट करवाते हैं। जैसे हम बाइक वगैरह में व्हील थ्रू करवाते हैं, तो अलाइनमेंट कहलाती है। अलाइनमेंट का मतलब है दुरुस्तगी। ठीक है, MS वर्ड में ये आपको अलाइन मिल जाएगा। ये जो सारे, ये चार ऑप्शन ये अलाइनमेंट के हैं। ठीक है, यहाँ पर गए, ये लिखा है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ अलाइन करें। तो इसकी फुल, इसका ये अलाइन वर्ब है, और इसम है अलाइनमेंट। ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, ये राइट है, ये जस्टिफिकेट, जस्टिफाई। तो अलाइनमेंट का माना सीधा करना, तरतीब करने के लिए। इसके बाद है फॉरेन। जी साइलेंट है। फॉरेन का मतलब होता है बैरून मुल्क। ठीक है, फॉरेन कंट्री, बैरून मुल्क। और बैरून मुल्क में रहने वाला बंदा वो कहलाता है फॉरनर। ठीक है, फॉरनर, गैर मुल्की कहेंगे जिसको, फॉरनर। इसके बाद है असाइन। असाइन करने का मतलब होता है किसी के सफर कोई काम कर देना। ठीक है, कोई काम किसी को दे देना, असाइन कर देना, ये असाइन कहलाता है। किसी मिसाल के तौर पर कोई टीचर चले गए, तो आपने भी किसी और सब्जेक्ट को उनको असाइन कर दिया। ठीक है, या फिर यूं कह लें कि हमने भी किसी, ये सब्जेक्ट खुद मैंने इसके लिए अपने आप को असाइन कर लिया सब्जेक्ट के लिए। तो असाइन का मतलब है किसी बंदे को कोई काम देना। और असाइन का फुल फॉर्म है असाइनमेंट। ठीक है, वहां पर जी, यहाँ पर जी साइलेंट है। असाइनमेंट, असाइनमेंट हो जाता है वो डायरेक्ट, असाइनमेंट। उसका मतलब होता है काम। ठीक है, जैसे हम होमवर्क पढ़, काफी हम सुनते आए हैं स्कूल में, होमवर्क। तो आजकल वो कहते हैं होम असाइनमेंट। ठीक है, घर का काम। रूल नंबर 6 में कह रहे हैं कि यू जो है ये साइलेंट है। यू इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। दरअसल अल्फाज में यू साइलेंट है। गार्ड, बिस्किट, बिल्ड, गेस्ट, टंग, गिल्ट, गिटार, गैस। ठीक है, इसके लिए खास कोई कानून बज़ाहिर तो नहीं है। बस ये देखें कि यू के साथ ये आई है, तो कई मतलब ये साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे, यहाँ यू के साथ आई है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा ये देख लें कि जी के साथ यू है, ये जी यू यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जी यू वाले। तो इस कंडीशन में यू साइलेंट होगा। ठीक है, यू आई के साथ साइलेंट होता है, और दूसरा यू जी के साथ साइलेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये जी के साथ यू है, गार्ड। ठीक है, GUARD, गार्ड। इसके बाद है बिस्किट। इसको बिस्कुट पढ़ा जाता है, बाद में बिस्कुट पढ़ते हैं। बिस्कुट नहीं होता कुछ भी, बिस्किट है, यू साइलेंट है, बिस्किट। इसके बाद है बिल्ड। ठीक है, BUILD, बिल्ड नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्ड। बिल्ड से ही ING लगा देंगे इसके आगे, बिल्डिंग बन जाएगी। बिल्डिंग का बना इमारत, और बिल्ड के आगे ही ER लगा दें, वो बिल्डर बन जाएगा। क्या, इमारत बनाने वाला बिल्डर, ठेकेदार जिसे हम कहते हैं। इसके बाद है गेस्ट, GUEST, गेस्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो यू है, इसकी लॉजिक ये समझते हैं कि हमने पढ़ा था कि जी के बाद अगर ई आए या वाई आ जाए
तो आवाज़ जीम की बन जाएगी। ठीक है, जी के बाद अगर डायरेक्ट ई आ जाए तो आवाज़ जीम की बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर यू लगाया गया है ताकि आवाज़ इसकी गाफ की ही रहे। ठीक है, गेस्ट, जी यू ई एस टी, गेस्ट। अगर जी के बाद यू हटा दें, ई होगा तो ये बनेगा जेस्ट। तो जेस्ट नहीं कहते, गेस्ट कहते हैं मेहमान को, लिहाजा जी के बाद यू लगा हुआ है। ठीक है, इससे आवाज़ इसकी गाफ वाली बरकरार रहती है। इसके बाद है टंग, टी ओ एन जी यू, टंग। यहाँ पे गाफ की आवाज़ आ रही, यू ई है, यू आ गया, यू की वजह से वो कानून टूट गया। इसी तरह ये है गिल्ट। ठीक है, यू अगर ना हो तो जिल्ट हो जाएगा, गिल्ट। इसके बाद गिटार और गैस। इसकी मीनिंग कहते हैं गार्ड, गार्ड कहते हैं हिफाजत करने वाली चीज़ को। जैसे क्रिकेट वगैरह जब खेलते हैं लोग, तो वो गार्ड पहनते हैं। ठीक है, हाथ में, कोहनियों में, पैर में, घुटनों में। ठीक है, तो वो गार्ड कहलाता है। गार्ड यानी कि वो हिफाजत करता है। स्कूल और बैंक के बाहर गार्ड होता है, वो हिफाजत करता है। इसी तरह बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट को ही कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बिल्ड, बिल्ड तामीर करना, ये फेल है, तामीर करना। इसके बाद है गेस्ट, गेस्ट कहते हैं मेहमान को। गेस्ट रूम, गेस्ट हाउस, इस तरह ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि गेस्ट रूम मेहमानों का कमरा, गेस्ट हाउस मेहमानों के लिए जो घर होता है, बाहर सफर वगैरह में गेस्ट हाउस होता है, जिसको होटल वगैरह भी कह सकते हैं आप, होटल भी कहते हैं उसको। इसके बाद टंग, टंग कहते हैं जबान को। ठीक है, ये जो मुंह में जबान होती है इसे कहते हैं टंग। ठीक है, और मादरी जबान इसको कहते हैं मदर टंग। ठीक है, मदर टंग, मदर का माना वालदा, और टंग का मतलब जबान। ठीक है, मादरी जबान, टंग, मदर टंग। इसके बाद है गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अफसोस करना और पछतावा महसूस करना, पछतावा महसूस होना। ये गिल्ट होता है कि भाई कोई गलत काम करते हैं, मुझे कहते हैं मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। तो गिल्ट पछतावे के माने में आता है। इसके बाद गिटार, ये आला मौसीकी है, गिटार। इसके बाद है गैस, गैस का माना होता है अंदाज़ा लगाना, कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। इसके बाद रूल नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं एल इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि दर्ज झेल अल्फाज में एल साइलेंट होगा। ठीक है, टॉक, वॉक, फॉक, योक, पाम, काफ, काम, चौक, हाफ, वुड, शुड, एमंट। ठीक है, अच्छा इसका कानून देखें, यहाँ एल साइलेंट होने का कानून ये है कि एल के बाद अगर के नजर आ जाए तो एल साइलेंट होगा। ठीक है, एल के साथ के नजर आ जाए तो टॉक, वॉक, फॉक, योक, यहाँ के है। ठीक है, और यहाँ चौक, यहाँ पर के है। और दूसरी चीज ये देखें कि एल जो है अगर थर्ड प्लेस पर हो, तीसरी जगह पर हो, तो एल साइलेंट होगा। जैसे टी ए एल के, ये तीसरा लेटर एल है, यहाँ भी तीसरा लेटर, यहाँ भी, यहाँ भी। इसी तरह यहाँ पे सी ए एल, के नहीं है, एम है, लेकिन ये तीसरा लेटर एल है, कि एल साइलेंट होगा थर्ड स्पेस पर, थर्ड प्लेस पर। ठीक है, तमाम में एल थर्ड प्लेस पर है, छौक के अलावा। ठीक है, चूंकि सी एच की आवाज़ एक है, तो इसको अगर एक काउंट करें, ए और इसके बाद एल, ठीक है, इस एतबार से ये भी तीसरी जगह पर है। और ये जो चीज़ है ये कहलाती है एमंड। ठीक है, एल साइलेंट है लेकिन इसको हम लोग सब एल के साथ ही पढ़ते हैं, एलमंड पढ़ते हैं। इसका माना होता है बादाम। ठीक है, बादाम एमंड कहलाते हैं, वैसे ये एमंड है। तो और ये जो है वुड, शुड। ठीक है, वुड, शुड, कुड, ये अल्फाज हैं, ये वर्ब के ही अल्फाज हैं, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको। इसमें एल साइलेंट है। ठीक है, अच्छा इसकी मीनिंग देख लेते हैं। टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। ठीक है, इससे कई चीज़ बन जाए, टॉकिंग बन जाता है, इंग्लिश टॉकिंग। और इसी तरह टॉकी, वॉकी टॉकी बन जाता है। वॉकी टॉकी का मतलब है, ये वॉक, वॉक यहाँ से निकला, वॉक, वॉक का माना चलना। ठीक है, वॉक करना और बात करना, चलना और बात करना, वो वॉकी टॉकी कहलाता है। जिसकी रेंज होती है वो थोड़ी दूर तक बात करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ये लोग ये इस्तेमाल करते हैं। तो टॉक का माना बात करना, और वॉक का माना चलना, चहलकदमी करना, वॉकिंग इसी से ही है, मॉर्निंग वॉक इसी से ही है। इसके बाद है फॉक, फॉक कहते हैं आवाम को, पब्लिक को। ठीक है, टाउन्स फॉक यानी कि कस्बे के लोग, सिटी फॉक शहर के लोग। ये वैसे कम इस्तेमाल होता है लेकिन कहीं कहीं कहानी वगैरह में आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद वाई ओ एल की, योक, योक कहता है, कहलाता है अंडे की जर्दी। ठीक है, अंडे की जर्दी को योक कहा जाता है। इसके बाद है पाम,
पाम कहते हैं हथेली को, इंसान की जो हथेली है ये पाम कहलाती है। और खजूर के दरख्त वगैरह वगैरह के लिए भी ये पाम ट्री कहा जाता है, यानी कि खजूर का दरख्त। तो इसके दो माने हैं, आम माना जो है वो हथेली के। इसके बाद है काफ, CALF, काफ। काफ कहते हैं बछड़े को, ठीक है, यानी कि गाय का जो बच्चा होता है उसको काफ कहा जाता है, छोटा बच्चा, ठीक है। वरना गाय को काव कहते हैं और मुजक्कर को ऑक्स कहते हैं, बुल कहते हैं, और जो बच्चा होता है उसे काफ कहते हैं। CALF, एल साइलेंट है। उसके बाद है काम। काम का माना खामोश हो जाना होता है और ठंडा हो जाना होता है, गुस्से को छोड़ना के माने में आता है। जैसे कहते हैं काम डाउन। काम डाउन का मतलब है ठंडे हो जाओ, ठीक है, खामोश हो जाओ, ठीक है। काम काम का माना सुकून और खामोशी के आता है, ठीक है। इसके बाद है चौक। चौक चौक को ही कहते हैं जिसका जिससे लिखा जाता था, अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। इसके बाद है हाफ, इसमें भी एल साइलेंट है। HAF, हाफ। हाफ का मतलब आधा, ठीक है। हाफ टाइम यानी कि आधा वक्त। हाफ एन आवर, आधा घंटा, तो हाफ का माना आधा। WOULD, वुड। वुड का वुड के कई 6-7 इस्तेमाल हैं, और तफसील बताना इसकी अभी मुमकिन नहीं, काफ़ी लंबी तफसील है इसकी। शुड ध्यान में रखें, शुड कभी भी आ जाए तो इसका मतलब होता है चाहिए, ठीक है। नसीहत के लिए शुड इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपको नमाज पढ़ना चाहिए, यू शुड प्रे सला, इस तरह। तो शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। उसके बाद एमंड, एमंड का माना बादाम है। इसके बाद रूल नंबर 8, यहाँ कह रहे हैं कि डी साइलेंट है दर्ज झेल अल्फाज में, ठीक है। बेज, हैंडसम, सैंडविच, एज, हैज, वेंसडे, ब्रिज, गैजेट। अच्छा, डी के बाद देखें यहाँ जी है, और यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है। तो इन जी, डी के बाद अगर जी है तो ये साइलेंट होगा, ठीक है। ये बैज कहलाता है जो लोग यूनिफॉर्म वगैरह में लगाते हैं। हैंडसम, हैंडसम कहते हैं किसी खूबसूरत आदमी को, पतला दुबला स्मार्ट हो तो हैंडसम कहा जाता है। डी नहीं पड़ा, हैंडसम इस तरह नहीं कहते, हैंडसम। अंग्रेज इंग्लिश जो कि थोड़ी तेज जबान है तो वो साइलेंट कर देते हैं इसको। इसी तरह सैंडविच, सैंडविच नहीं होता, सैंडविच होता है, ठीक है, सैंडविच जो हम खाते हैं। एज, एज का माना होता है किनारा, ठीक है, किसी चीज का किनारा एज कहलाता है। इसके बाद हेज, हेज कहते हैं बाड़ को। बाड़ यानी कि घर के बाहर जो गार्डन होता है, गार्डन में हम गार्डन अंग्रेजों के ज्यादा होता है ये, लकड़ियों से एक बाउंड्री बनाई हुई होती है, वो हेज कहलाती है। उसको फेंस भी कहते हैं इंग्लिश में। हेज का माना बाड़। उसके बाद ये है वेंसडे, ठीक है, बुध। इसको बाद लोग पढ़ते हैं वेडनेसडे, बाद लोग पढ़ते हैं वेनसडे, असल में है वेंसडे। यहाँ से यहाँ तक एक ही साउंड है, वेंस, ठीक है। ये जो एस है ये भी जे की आवाज बन जाती है, वेंस, वेंसडे, ठीक है। इसको अगर लिखा जाए तो ये, ठीक है, वेंसडे यूं पढ़ा जाता है, वेंसडे। वेडनेसडे वेनसडे कुछ भी नहीं है, वेंसडे, ठीक है। इसका माना होता है बुध का दिन। इसके बाद है ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल। और फ्लाईओवर भी ब्रिज को कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, फ्लाईओवर। इसके बाद है गैजेट, गैजेट कहते हैं आलात को, ठीक है। ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारे गैजेट कहलाते हैं, आईपैड, ईपैड वगैरह। इसके बाद रूल नंबर 9 कह रहे हैं कि एन इज साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। एन साइलेंट होगा। एन कब साइलेंट होगा, यहाँ देखें, आमतौर पर ये एम के बाद आ रहा है, ऑटम, कॉलम, डैम, और यहाँ गवर्नमेंट, यहाँ पर एन साइलेंट है, गवर्नमेंट। अच्छा, ऑटम, ऑटम कहते हैं खिजा के मौसम को, जहाँ जिसको हम पतझड़ भी कहते हैं, कि जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। कॉलम, कॉलम कहते हैं लाइनें डालना किसी कॉपियों में दरमियान में, जैसे यूं एक लाइन सीधी खींच जाना नीचे, फिर यहाँ से नीचे आ जाना, तो ये कॉलम्स बन जाते हैं। और डैम, डैम ये गुस्से के इजहार के लिए आता है, ठीक है, डैम, डैम इट, ठीक, कोई काम खराब हो जाए जैसे हम कहते हैं बे यार शिट, इस तरह डैम कहलाता है। इंग्लिश, ये जो शिट है ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है, डैम की तरह ही है, ठीक है। जैसे डैम इस्तेमाल होता है वैसे शिट इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक गवर्नमेंट है, इसको दो तरह पढ़ा जाता है, एक होता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एंड साइलेंट है गवर्नमेंट। और एक दूसरे गवर्नमेंट पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट, आर को हटा देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी पढ़ते हैं, गवर्नमेंट पढ़ते हैं, एंड साइलेंट है। और आखिरी यहाँ एक पॉइंट ये लिखा है कि जहाँ जब कभी आपको GH मिल जाए तो ये साइलेंट होगा। ये हम कई बार देख चुके हैं बोर्ड वगैरह में और लाफ वगैरह में।
तो लेटर्स जी एच इन मैनी वर्ड्स आर साइलेंट। कई अल्फाज में लेटर जी एच मिलेंगे, वो साइलेंट होंगे, एक साथ होंगे। जैसे ये, ठीक है, लाफ, कफ, हाई, वेट, नाइट। ठीक है, इसको लाफ, इसको कफ पढ़ते हैं, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हाई, जी एच साइलेंट है, हाई का माना ऊंचा बुलंद। वेट, जी एच साइलेंट है, डब्ल्यू ई आई टी वेट, वेट का माना वजन करना। नाइट का मतलब रात है। लाफ का माना होता है हंसना, ठीक है, लाफ का माना हंसना। और कफ कहते हैं खांसी को, ठीक है, कफ कहते हैं खांसी को। इसके आगे एटी से लिखा है, यानी कि और भी कई अल्फाज हैं जिसमें जी एच आपको मिलेंगे और वो साइलेंट होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक क्लास रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।